हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो गाइस, सुबह का टाइम है और मेरी अक्सर जो मॉर्निंग की व्लॉग की शुरुआत होती है वो सुबह से ही होती है। तो गाइस, यहाँ पे बस देखिए, मैं आपको आज के प्लांट दिखा रही हूँ। सब अच्छे से हैं और खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस। तो आज तारीख हो गई है 6 फरवरी और दिन हो गया है बृहस्पतिवार का। तो गाइस, आपको मैंने मौसम दिखा दिया है। मौसम काफ़ी ठंडा और सुहावना हो गया है। उसके बाद मैं किचन में आई और अपने लिए डेली रूटीन में जो 1 गिलास पानी है वो मैं पी रही हूँ आराम से। तो गाइस, अभी बच्चे सो ही रहे हैं तो बस उनको उठाऊंगी और फिर लग जाऊंगी अपने किचन के और घर के कामों में। और गाइस, मुझे आज जाना भी है तो बहुत सारे काम मुझे करने हैं, घर के भी और बाहर के। तो कैसे अकेले ही मैनेज करती हूँ सारे कामों को, तो इस व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी आपको। बने रहिएगा व्लॉग में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना प्यारे प्यारे। तो गाइज़, आज मैं पता है किसकी भुजी बना रही हूँ? धनिया की, हरा धनिया। जो काफ़ी मेरे पास था धनिया, तो जल्दी जल्दी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मैंने मेथी भी साफ़ करके रखी हुई है लेकिन अभी काटने का टाइम नहीं मिला मुझे। और ये जो मेथी आलू सॉरी धनिया की और आलू की भुजी है ना, ये भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बच्चे तो समझ रहे थे कि मेथी की ही भुजी है ये, मेथी आलू की। लेकिन मैंने उनको नहीं बताया कि ये धनिया की भुजी है, हरा धनिया जो मेरे पास काफ़ी सारा फ्रिज में रखा था। मैंने उनको लंच में पैक करके दे दिया। और आराध्या ने एक पराठा खाया था घर पर, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वो बस देख के ना ग्रीन है तो बस मेथी ही जानती है वो। तो बच्चे चले गए थे और उसके बाद फिर मैं अपने गेट पर पानी का छिड़काव कर रही थी। और कभी कभी तो उनके सामने ही कर लेती हूँ, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ जब, तो उनके जाने के बाद कर देती हूँ। और यहाँ पे ना फिर मतलब अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा अपना घर के गेट के आगे साफ़ रहे। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके कूड़ा उठाने वाली हो या फिर आपके गली में गाड़ी आती हो कूड़े वाली वही साफ़ करें। अपने घर का गेट तो आगे से आप साफ़ ही कर सकते हैं ना, ये तो आपकी ही जगह है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और गाइस, मैं अभी जा रही हूँ बाहर कहीं। तो आप कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। और सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है और मैं तैयार हो गई हूँ। ये मैंने सूट पहना है पिंक कलर का। तो गाइस, अभी मैं चलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और वैसे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बस स्वेटर पहनना है और शॉल लेना है, फिर चलते हैं। तो आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। तो गाइस, जैसे ही मैं घर पर आई और मेरा ये एक पार्सल आ गया था, तो मैं इसको आपको खोल के दिखा रही हूँ। तो अभी एक पार्सल में क्या है, कुछ तो आप देख के ही समझ रहे होंगे कि क्या है। चलिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ इस पार्सल में है क्या। तो गाइस, बस अभी आई हूँ वहाँ से और वहाँ का ना मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करा, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता किसी के यहाँ के जाके मैं रिकॉर्ड करूँ। कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है और अच्छा सा नहीं लगता थोड़ा सा। तो अभी ना 2 बजने वाले हैं और घर आई हूँ। तो घर आके फिर जैसे ही मैं आई थी घर, तो मेरा ना एक पार्सल आने को था। क्योंकि देखिए, मैं आपको वो पार्सल दिखाती हूँ। तो ये है कढ़ाई, मैंने मंगाई है। क्योंकि जब भी मेरा कोई व्लॉग देखते थे ना, तो मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि कढ़ाई मतलब बहुत बेकार है। और मुझे कमेंट्स भी काफ़ी वैसे आते थे कि कढ़ाई चेंज कर दो, कढ़ाई टूटी हुई है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी पर अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो देखिए, मैंने मंगाई है कढ़ाई ऑनलाइन। 2.5 लीटर की कढ़ाई है वैसे तो ये। और सबसे पहले इसमें बनाऊंगी हलवा, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ भी नया बर्तन हो तो उसमें मीठी चीज़ ज़रूर बनानी चाहिए पहले। तो गाइस, ये देखिए कढ़ाई 2.5 लीटर की कढ़ाई है और पीछे जो है कॉपर है। और मुझे तो देखने में सही लग रही है, अच्छी लग रही है, बाकी देखो पता चलेगा। और मुझे छोटी चाहिए थी कढ़ाई, क्योंकि बड़ी कढ़ाई मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है। तो इसीलिए ना मुझे छोटी इसलिए चाहिए कि बच्चे को जब हम सुबह सुबह लंच या कुछ भी बनाती हूँ ना, पूड़ी वगैरह, तो मुझे बहुत बड़ी कढ़ाई उठानी पड़ती थी पूड़ी बनाने के लिए। तो अभी मैंने इसलिए ना छोटी कढ़ाई है। और वैसे भी ज़्यादा छोटी तो नहीं है, मतलब 2.5 लीटर की भी बहुत होती है, इसमें बहुत सब्जी हो जाती है। क्योंकि जैसे मेरा छोटा सा परिवार है, 2 बेटियाँ हैं और हम दोनों हैं सासू माँ, तो मतलब मुझे ज़्यादा बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत भी नहीं थी।
और इसीलिए ना मैंने छोटी कढ़ाई ऑर्डर करी थी। तो आप मुझे बताइएगा सही लग रही है कढ़ाई। तो चलिए गाइस अभी बना लेते हैं खाना। दोपहर का लंच बना लेती बच्चों के लिए, काम बहुत सारे हैं मेरे पास। कल गाजर और हरी मिर्च काट के मैंने नमक डाल के रखा था, उनको धूप में डालूंगी। कुछ कपड़े मैंने कल धोए थे, वो मैंने तय नहीं कर पाई थी, तो आज उनको भी तय करूँगी। तो फटाफट बच्चों के आने से पहले पहले कर लेती हूँ सारा काम, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये देखिए मैंने 2 दिन पहले मेथी साफ़ करके ना अखबार में लपेट के इसको फ्रिज में रख दिया था, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं हो रहा था कि मैं इसको काट के और मेथी आलू की भुजी बना लूँ। तो अभी मेरे पास कोई सब्जी भी नहीं है और बच्चों के आने में थोड़ा टाइम भी है, तो मैंने कहा जब तक ये भुजी बन जाएगी। और सुबह सुबह ना जब मुझे बच्चों को लंच में देना पड़ता है, तो मैं रात को ही भुजी को मतलब उबाल के रख लेती हूँ कढ़ाई में, और जो छोंकती हूँ फिर मैं सुबह को छोंकती हूँ। तो गैस यहाँ पे सारी जो भुजी मैं काट लूँगी और उसके बाद आलू भी धो के काट के इनको चढ़ा दूँगी, और थोड़े से कपड़े पड़े हैं वो मैं तय कर लूँगी जब तक। तो गैस यहाँ पे ना मैंने आलू धो लिए थे अच्छे से, और इनको ना फिर जैसे मैंने भुजी रखी तो मेथी के बीच में ही आलूओं को रखते हैं ना, तो अच्छे से पक जाते हैं। तो पहले क्या होता था ना गाइस कि कहीं भी आना जाना होता था बाहर, तो मैं नहीं जाती थी, मेरी सासू माँ ही जाती थी। लेकिन वही है कि उन्होंने कह रखा है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो किसी के वो तुम्हारे कैसे आएंगे। और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी ना जान पहचान बढ़ानी भी चाहिए। पता कैसे चलेगा कि मोहल्ले में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। तो बस इसीलिए ना मुझे अब जाना भी पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि भाई देखो, अब इलेक्शन में थे तो फिर सबको ये लगता है कि इलेक्शन के टाइम में तो बाहर निकलती है, वैसे नहीं निकलती थी। तो इसीलिए ना मैं इसलिए सबसे घुल मिलना चाहती हूँ, और जानकारी होनी भी चाहिए। ये जो हरी मिर्च और गाजर मैंने काट के रखी थी नमक लगा के, अभी मैंने इसको चलनी में रख दिया है फंसा के, और अब इसको सुखाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं वहाँ पे ना कुछ बिछा लेती हूँ धूप में, फिर इनको सुखाऊंगी। तो यहाँ पे सारे जो मूली और गाजर का और मिर्च का जो पानी था वो सब ड्रेन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने धूप में सुखा दिया था। मुझे एक डाउट सा हो रहा था कि जब भी मैं अचार डालती हूँ ना, हमेशा बादल हो जाते हैं या बारिश हो जाती है, लेकिन आज ना बहुत अच्छी धूप हो रही है और हवा तो चल ही रही है। लेकिन इसके जो चुन्नी मैंने बिछाई दुपट्टा, इसके नीचे मैंने एक प्लास्टिक की पॉलीथीन रख दी थी, ताकि इन मिर्चों में और गाजर में वो मिट्टी ना जाए। तो यहाँ पे ना मैं चम्मच से ही फैला रही हूँ, क्योंकि हाथ से ना मिर्च लग जाती है हाथों में। तो यहाँ पे बस धूप में रख दूँगी, और जब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे, और शाम को देखती हूँ कि मैं डालूँगी अचार इसका या नहीं। तो गाइस जो मैंने कढ़ाई ली थी ना, उसमें सोच रही हूँ कि सूजी का हलवा बनाऊँ, बट मुझे याद आया कि मैंने तो पहले से ही गाजर का हलवा बना रखा है। तो यहाँ पे ना बस थोड़े से कपड़े रखे थे, और यहाँ पे फिर मैं कपड़ों की लगा रही थी तय धूप में। अच्छा लगता है धूप में। अभी तो फ़िलहाल तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है, क्योंकि ओपन है सारा पीछे का जो गार्डन है। तो कपड़े भी मेरे आराम से सूख जाते हैं, और हम भी धूप में आराम से बैठ जाते हैं। तो गैस कपड़ों का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे ना बस थोड़ा सा ये होता है कि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, तो मैं अपने कामों को सारा समेट के जाती हूँ। तो गाइस अभी हलवा मैंने इसमें गरम करा है, और देखते हैं कि इसके जो हैंडल है ना, वो इतने गर्म नहीं होते हैं। तो कई बार जैसे कपड़े की ज़रूरत होती है ना, तो कपड़ा नहीं पकड़ना पड़ेगा हमें कपड़े से, और इसके हैंडल तो गर्म नहीं हुए ज़्यादा। तो ये मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। देखो ये है ना, हैंडल आराम से पकड़ सकते हैं, तो मुझे कढ़ाई अच्छी लगी। तो गाइज़ यहाँ पे ना मेथी की भुजी भी हो गई थी, और फिर मैंने इसको छौंक दिया था। और गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि फिर से वही कढ़ाई में बना रही है, क्योंकि जब मैंने भुजी पहले चढ़ा के रख दी थी इस कढ़ाई में, और जो मेरी ऑनलाइन कढ़ाई आई थी वो थोड़ा लेट आई थी, तो इसीलिए ना मैंने इसमें भुजी चढ़ा दी थी। लेकिन इस कढ़ाई को मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि कभी कभी ना होता है कि जैसे बहुत सारा काम होता है, तो फिर कढ़ाई की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं इसको बेचूँगी नहीं, वैसे ही कामों के लिए रख लूँगी। तो गैस फिर मैं आटा जो है गूँथने के लिए छान रही थी, और इस तरीके से मेरे काम ना सारे हो जाते हैं। जब भी कहीं जाती हूँ ना, तो सारा काम जितना भी सोचती हूँ सारा करके ही जाती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाओ ना, फिर वहाँ से आते हैं तो मतलब थकान हो जाती है, फिर करने का मन नहीं करता। तो आधे से ज़्यादा काम मैं करके ही जाती हूँ अपना।
ये होता है कि फिर आगे अपना रिलैक्स होके बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन आज यही हुआ कि दोपहर का मैंने लंच की सब्ज़ी जो है बनाई नहीं थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा थकान और हड़बड़ाहट ज़्यादा हो रही थी। और जब टाइम पर सारे काम नहीं होते ना, तो फिर एक जो गृहिणी है ना, वो मतलब चिड़चिड़ी भी हो जाती है, क्योंकि ज़िम्मेदारी सारी होती हैं और सारी ही जिम्मेदारियों को निभाना भी पड़ता है। तो गाइस फिर इसीलिए ना मैं अपना काम सारा टाइम पे सारा करके ही जाती हूँ। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना, और थकान इतनी हो गई है ना घर और बाहर का काम संभालते संभालते, बहुत ही ज़्यादा। बस सोच रही हूँ कि अब जल्दी से रसोई को समेटूँ और सारी किचन वगैरह साफ़ करूँ। अचार डालूँगी कल, क्योंकि अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और अभी तो 3-4 दिन ऐसे ही रहेगा आना जाना बाहर मेरा, और बस आपके साथ व्लॉग शेयर करती रहूँगी। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।